हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है। तो उस टॉपिक का नेम क्या है, पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर सारा कंसेप्ट बेसिस पर हम आपको समझाएंगे। टॉपिक का नाम है रेंट पेड या फिर रेंट पेबल। टू पार्टनर। अब यहाँ पे पहले हम स्टोरी लाइन में कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात करते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहा है और इस कॉन्सेप्ट्स का क्या इफेक्ट्स आने वाला है, उसको हम समझने की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो रेंट पेड है या फिर रेंट पेबल है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको हमेशा जो हम चार्ज करेंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स करना ही करना पड़ेगा। और जहाँ भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करने वाले हैं, दोस्तों याद रखना, हमने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप इस प्रॉफिट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं तो इसका इफेक्ट जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। अगेन हमारे ये दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब एक फर्म है जो इन्होंने बनाई है, और ये फर्म जहां जिस लोकेशन पे बनी हुई है, जिस एरिया में बनी हुई है, मान लेते हैं उसके मालिक मिस्टर बी है, मालिक ओनर। अब फर्म में दोनों पार्टनर ने डिसाइड कर रखा है कि फर्म में एक खर्चा इस लैंड का जो है, इसका जो रेंट है वो तो जाएगा ही जाएगा। ये चाहे पार्टनरशिप में है लेकिन ये रेंट जो है वो लेंगे ही लेंगे, चाहे वो इनकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता है कि जो रेंट देना है वो रेंट इमीडिएटली दे देना है, या फिर हर साल के एंड में देना है, आउटस्टैंडिंग करके पेबल करके देना है ड्यूरिंग द ईयर, जैसा भी मैनेज होता है, लेकिन देना तो है। या फिर ड्यू रख के इसको कब पे करना है, इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसमें डिसाइड होगी। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या एंट्री आने वाली है, पहले उसको समझेंगे फर्म में, क्योंकि अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले एंट्री को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट जा रहा है 10,000, फर्म के पास से रेंट जा रहा है, थोड़ी सी बात याद रखिए, रेंट जा रहा है फर्म के पास से, तो फर्म के लिए तो भैया एक तरीके से एक्सपेंसेस, एक तरीके से एक्सपेंसेस। तो उस कंडीशन के अंदर जब हम रेंट पेड करते हैं तो हम देखिए क्या एंट्री बनाने वाले हैं। तो हम सिंपल सी एक एंट्री बनाने हैं, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, हम एंट्री बनाने वाले हैं रेंट अकाउंट DR टू कैश या बैंक, जिससे भी आप पेमेंट कर लें। मान लेते हैं 10,000 है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000 लिखा। और अगर मान लेते हैं हम इसको पेबल करेंगे, आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, तब उस कंडीशन के अंदर अगर रेंट इस पेबल है तो हमारी एंट्री क्या है, रेंट तो हमारा खर्चा बनना ही बनना है, और हमारे पास एक लायबिलिटीज आ जाएगी रेंट पेबल की। राइट है। अब रेंट क्योंकि एक्सपेंसेस है और हमने बोला चार्ज अगेंस्ट है, तो ये जो रेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब कि ट्रांसफर एंट्री अब आपको बनानी पड़ेगी। तो रेंट जो अकाउंट है उसको जब आप ट्रांसफर करते हो तो बच्चा एंट्री जाने वाली है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रेंट। रेंट जो डेबिट में बैठा था वो अब क्रेडिट में चला जाए। तो इसका मतलब अगर इसका प्रेजेंटेशन हम देखें कि किस तरीके से हमारे फाइनल अकाउंट में इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, जल्दी से हम हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे हम P&L शो कर देते हैं, और रेंट हमने दिया है तो टू रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, नॉट एप्रोप्रिएशन में, और हमारा अमाउंट था 10,000 रुपये। हम यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर देंगे डेबिट साइड।
आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एक और पॉइंट को लेकर, जो हम इसी सेशंस में कवर कर देते हैं, वो है मैनेजर कमीशन। जी हाँ, मैनेजर कमीशन। थोड़ा सा जो हमारा पेन टैबलेट है वो रुक के आ रहा है। तो अब आप कोई फर्म चला रहे हैं और उसमें आपने एक मैनेजर एम्प्लॉय रख रखा है, उसको आपको कोई भी कमीशन उसके काम के लिए देना है, तो वो कमीशन जो है वो एज ए सैलरी की तरह ट्रीटमेंट करेगा। और अगर वो सैलरी की तरह ट्रीटमेंट करता है तो आपको ये पता है कि इसको अगर हम कोई भी कमीशन देने वाले हैं या फिर इसको कोई भी सैलरी देने वाले हैं तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने वाला है। और जैसा ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने वाला है तो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो अल्टीमेटली ये जो हम कवर करने वाले हैं वो कहाँ से करेंगे बच्चा, प्रॉफिट में से कवर करने वाले हैं। मतलब कि इसका इफेक्ट P&L पे आने वाला है। तो चाहे वो आप पेबल करें चाहे बाद में करें, वो आपके लिए लॉस ही होने वाला है, क्योंकि वो आपका एक तरीके से खर्चा है। तो अगर इसको हम P&L में दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। तो अगर इसको हम P&L अकाउंट मान रहे हैं और P&L अकाउंट में यहाँ पे हमें मैनेजर की जो भी सैलरी है और टू मैनेजर का जो भी कमीशन है वो बच्चा यहाँ पे हमें शो करना है, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन। तो आप कॉन्टिन्यूसली अगर मेरी सीरीज देख रहे होंगे तो हमने जो भी अभी बात की है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करी है। कॉन्टिन्यूसली हम जो बात कर रहे हैं वो उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसका इफेक्ट क्या क्या होने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आज का सेशंस में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।